स्वीकार भाव कह लीजिए सरल भाषा में, है ना। स्वीकार जो है जैसा है उसका स्वीकार, वो स्वीकार करते ही हम उससे मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अस्वीकार करने में हम लड़ रहे थे। जब स्वीकार कर लिया हम अचानक मुक्त हो गए। आपने मुक्ति का मोक्ष का उपाय पूछा था। मुक्ति का उपाय दो प्रकार से है। तो तथाता शब्द आपको कठिन लगता है, ये बौद्ध शब्दावली है, उनके द्वारा गढ़ा गया नया शब्द है। उसका मतलब है तथ्य ऐसा है, दिस इज द फैक्ट, है ना। कई लोग आते हैं कि मेरी पत्नी बड़ी कर्कशा है, हमेशा तीक्ष्ण व्यंग्य करती है, कटाक्ष करती है, वो कभी भूलती नहीं है पुरानी पुरानी गलतियां, 20-20 साल पहले की बात याद दिलाती रहती है। स्वीकार कर लो तथ्य ऐसा है, परमात्मा ने स्त्री को ऐसा बनाया है, इसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच रहे कि ऐसा नहीं होनी चाहिए, स्त्री बहुत बोलती है, बक 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 लगा ही रहती है, भाई परमात्मा ने ऐसा बनाया है। महिलाएं आ जाती हैं शिकायत करने कि पति हमारा झूठा, बेईमान, बेवफा। मैं कभी कभी मजाक में कहूँ, वफा का इतना शौक था तो कुत्ता पालो, कुत्ते वफादार होते हैं, आदमी तो ऐसे ही होते हैं। अगर तुम स्वीकार लो तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आ जाते हैं तो रोने रोने पति पत्नी दोनों इकट्ठे कि हमारी संतान से बहुत परेशान, एक बात नहीं सुनते, बेटे बिल्कुल बिगड़ गए हैं, अपने मर्जी से चलते हैं। ये संतान ऐसे ही होती है ना। आज तक कभी किसी ने किसी की मानी? आपने मानी कि अपने माँ बाप की? हर व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना है, उसके अपने विचार हैं, अपने ढंग से वो अपनी जिंदगी जिएगा, आपकी क्यों मानेगा? आपको खुश होने चाहिए कि बेटा बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि से चलता है। क्या आप पसंद करोगे बेटा गोबर गणेश हो, बिल्कुल कुछ ना कर सके, कोई निर्णय ना कर सके, हर चीज में आपका सहारा ले और अंगुली पकड़ के चले और अंगुली छोड़े ही ना? तब भी आप नाराज होगे कि कैसा नालायक पैदा हो गया। इसमें अकल नाम की चीज नहीं, हर छोटी छोटी बात पूछ पूछ के करता है, तब भी आप प्रसन्न नहीं होगे। और वो बिना पूछे कर रहा है तो भी आप प्रसन्न नहीं हो। इसका मतलब आपने कसम ही खा ली कि हम प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान राम तो बिल्कुल आज्ञाकारी थे ना। बाप ने कहा बेटा जंगल चला जाओ, उन्होंने उठाया अपना ब्रीफकेस और चल दिए। दशरथ को कोई सुख मिला? हार्ट अटैक हो गया, मर गए। बेटा कैसा भी हो, बाप को उससे सुख नहीं मिल सकता। पत्नी कैसी भी हो, पति प्रसन्न नहीं हो सकता। पति कैसा भी हो, पत्नी खुश नहीं हो सकती। अगर आप इस तथ्य को समझ लो कि हर व्यक्ति स्वतंत्र दुखी होने के लिए उसका अपना चुनाव है, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। आप नहीं थे दुनिया में तब भी सब ऐसे ही चल रहा था, और एक दिन अचानक आप गायब हो जाओगे और सब ऐसे ही चलता रहेगा। लोग रोते रहेंगे अपने अपने दुखों को। तब आप इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हो कि आप नहीं थे तब भी सूरज निकलता, तेज धूप होती थी, पसीना आता था, गर्मी लगती थी। आप नहीं रहोगे तब भी ऐसा होता रहेगा, इससे कुछ लेना देना नहीं है आपका। तब आप स्वीकार कर लेते हो प्रकृति के जो नियम है कि बस ऐसे हैं, नियम तो हैं। तो नियम का स्वीकार हम तथाता भाव कह सकते हैं। नियम का स्वीकार, जीवन के नियमों को समझें। विज्ञान प्रकृति के नियम खोजता है, अध्यात्म अपने मन के, अपने भाव के, अपने चैतन्य के नियम खोजता है। दोनों ही एक प्रकार के विज्ञान हैं। अध्यात्म यानी आत्मविज्ञान। जब हमें नियम दिखाई दे जाता है फिर हम उसके विपरीत जाने का प्रयास नहीं करते। हमें पता है कि जमीन में गुरुत्वाकर्षण है, और अगर हम संभल के नहीं चलेंगे, शराब पी के डगमगाते हुए चलेंगे तो हम गिरेंगे और हाथ पैर टूटेंगे, गड्ढे में पड़ेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण कोई हमारा दुश्मन नहीं है। कोई शराबी आदमी प्रार्थना करे कि हे गुरुत्वाकर्षण की देवी, तुम्हारी पूजा करूंगा, गुरुत्वाकर्षण माता,
मुझे पटकना मत प्लीज, मेरी रक्षा करो, तुम्हारा भक्त हूं, तुम्हारे भजन गाऊंगा, स्तुति गाऊंगा, प्रसाद में तुम्हें क्या चढ़ाऊं बताओ। बस मैं रात को जब शराब घर से घर लौटता हूं, प्लीज मुझे भटकाओ मत, गिराओ मत, है ना। वो पता नहीं क्या करती हो तुम। दोपहर को जब मैं जाता हूं, शाम को जाता हूं, तब नाली जो है किनारे पे रहती सड़क के, और रात को जब लौटता हूं बीच सड़क पे कर देती। मुझे पटकने का इंतजाम मत करो, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, प्रार्थना करूंगा। क्या कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनने वाला। गुरुत्वाकर्षण कोई व्यक्ति थोड़ी है कि आप फुसला लो, कि रिश्वत ले लो, नारियल चढ़ा दे रहे। हाँ, नियम अगर आप समझ गए कि अगर मैं होशपूर्वक संभल के चलूंगा तो अपने ठीक से घर पहुंच जाऊंगा, और लड़खड़ाऊंगा, डगमगाऊंगा, बैलेंस बिगड़ेगा तो नाली में गिरूंगा, हाथ पैर तोड़ूंगा। ना तो हमें कोई रक्षा करने वाला है, ना कोई हमें पटकने वाला है। एक साधारण सा नियम है, समझ लो, बात खत्म हो जाती है। ऐसे ही हमारे भीतर जीवन के नियम हैं, उनको समझ लो तो संघर्ष समाप्त हो जाता है। एक स्वीकार आ जाता है, जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। हमारे मन में धारणा है ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, करते रहो, धारणा होते रहो दुखी। आपकी धारणा के अनुसार ये अस्तित्व नहीं चलेगा, अस्तित्व के नियम के अनुसार आपको चलना होगा। तो जब हम कहते हैं तथाता, इसके भीतर छुपा हुआ है जीवन के नियम का स्वीकार। ये गहरी समझ, आंख खोल के देखो क्या है नियम, और उससे संघर्ष करना बंद कर दो। वो दिखते ही से संघर्ष बंद अपने आप हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा ऐसा नियम है, बात खत्म हो जाती है, कुछ और करना नहीं पड़ता।